तो एवरीवन दोस्तों, मैं हूं आपका भाई राधा वल्लभ दास और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सनातनी कथाएं, जहां पर आज की वीडियो में आपको देने वाला हूं आप सभी लोगों के सवालों के जवाब। आप सभी को मैं बताने वाला हूं, आप लोगों ने गुरु दीक्षा को लेकर के कई सारे सवाल किए हैं, कई सारे डाउट हैं आप लोगों के मन में। तो आज सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो में। आपका सवाल शुरुआत में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है। तो अपने सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। चलिए समय को ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं वीडियो को, तब तक आप लोग लाइक कर दीजिए। पहला सवाल है, ये किया है लता जी ने। ये पूछती हैं, श्री हरिवंश वाणी पाठ करते हुए चतुरासी सेवक वाणी अगर इनके पद सुबह में कंप्लीट नहीं हो सकते तो क्या रात में या दिन में किसी भी समय टाइम मिलने पर किया जा सकता है? बिल्कुल। आपको सुबह से लेकर रात्रि में शयन शैया पर जाने से पहले, यानी कि सोने के पहले जो नियम होते हैं वो पूरे करने होते हैं। आप किसी भी समय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस नहाने धोने के बाद ही आपको करने होते हैं। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अगर आपको माला जाप आप कर रहे हैं तो फिर आपका पवित्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल जो है, उड़ीसा की रहने वाली एक बहन है हमारी, उन्होंने किया। इनका सवाल है कि सर, एक क्वेश्चन है, मैं उड़ीसा की हूँ, मेरे ससुराल वाले और मेरे पति ऑलरेडी एक गुरु से दीक्षा ले चुके हैं बहुत पहले से। तो गुरुदेव की पूजा भी घर के मंदिर में ही होती है, बट अभी तक किसी से मैंने दीक्षा नहीं ली है और गुरु जी का नाम लिखा हुआ है से मुझे दीक्षा लेनी की इच्छा है। तो क्या मैं अपने ससुराल वालों को गुरुदेव से अलग किसी और गुरु से दीक्षा ले सकती हूँ? बिल्कुल आप ले सकते हैं, क्योंकि आप अभी दीक्षित नहीं, लेकिन कंडीशन एक है। कंडीशन ये है कि आपके जो पति परमेश्वर हैं वो एग्री होने चाहिए, आपका ससुराल जो है वो एग्री होना चाहिए। नहीं तो गुरु दीक्षा के चक्कर में कहीं कोई विवाद ना खड़ा हो, ये आपको देखना। अगर सभी लोग एग्री हैं तो आप ऑफ कोर्स ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं किसी भी तरीके की। क्योंकि देखिए, पंथ सबके अलग अलग है, मार्ग सबके अलग है, लेकिन पहुंचना सबको एक ही जगह है। तो इसमें कोई डाउट नहीं, आप आसानी से ले सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है नेहा बहन का। इन्होंने लिखा, श्री हरवंश भैया, भगवत गीता की सबसे अच्छी बुक कौन सी है जिसे हमें पढ़ना चाहिए? मैं तो गीता गोरखपुर से ही सारे अपने जो भी वेद हैं, पुराण हैं, वो मैं वहीं से लेता हूँ। तो मैं तो वहीं का सजेस्ट करूँगा जहाँ का मैं पढ़ रहा हूँ। तो आप गीता गोरखपुर भी देख लीजिए या फिर इस्कॉन की भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसमें हिंदी जो है वो अच्छे से शुद्ध हो संस्कृत के साथ में, आप वो लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएँगे उसको। और गीता जी ऐसा पवित्र ग्रंथ है, ऐसा सार है, ग्रंथों का निचोड़ है उसमें, कि जितने बार आप पढ़ेंगे, हर बार आपको आपके नए सवालों आपको आपके सवालों का नया-नया जवाब आपको मिलता रहेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कोई है क्लम बॉय। इन्होंने लिखा, प्रभु जी बिना दीक्षा लिए वाणी पाठ और बाकी पाठ जो आपने बताए हैं उन्हें पढ़ सकते हैं, जप सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। ऐसा अगर आप करेंगे तो हमारी श्री जी, हमारे महाप्रभु श्री हित हरिवंश चंद्र जी महाराज जो हैं वो प्रसन्न होंगे। और ये बहुत अच्छी चीज है कि आप अपने इष्ट, अपने आराध्य, जिसलिए आपको मनुष्य का जन्म मिला है, उनके पास पहुंचने के लिए आप उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो गए। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? आपको वैसे भी दीक्षा तभी मिलेगी जब आप 1.5 से 2 साल तक ये नियम करेंगे। तो अगर आपके मन में ऐसा भाव आ रहा है, श्री जी ने कृपा की है, तो आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गौरी बहन का अगला सवाल है। इन्होंने लिखा, राधे राधे, बहुत अच्छी जानकारी दी है भैया आप। मैंने वीडियो डाला था गुरु दीक्षा को लेकर, उसमें इन्होंने कमेंट किया, मगर मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है, बहुत ही कठिन है गुरु दीक्षा, मगर गृहस्थी में रहकर नियमों का पालन कैसे? गृहस्थी में बहुत सारे काम रहते, सुबह से शाम हो जाता। और एक बात, जिनको बुक पढ़नी नहीं आती वो गुरु दीक्षा में कैसे बुक पढ़ेंगे? गुरु दीक्षा लेना बहुत ज़रूरी है, ये मुझे भी पता है, क्योंकि बिना गुरु से दीक्षा लिए भवसागर से पार नहीं हो पाते। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँगा यहाँ पर छोटा-सा। देखिए, नाम जो है, नाम भगवान में बड़ी सामर्थ्य है। आप सिर्फ़ नाम को पकड़ लीजिए, नाम आपको गुरु से मिला देगा, नाम आपको दीक्षा प्रदान करवा देगा, नाम आपको स्वयं भगवान की गोद में बिठाल देगा। 2 भाइयों की, करमचंद और धर्मचंद की बात थी। करमचंद्र जो थे वो अलग टाइप के थे, जो धर्मचंद्र थे वो थोड़ा भगवत भाव उनके अंदर रहता था, साधु संतों की सेवा करते थे। जो करमचंद्र थे वो दारूबाज थे। तो उनको जबरदस्ती एक सन्यासी महाराज ने, जब धर्मचंद ने बोला कि मैं चाहता हूँ मेरे भाई का भी कल्याण हो, क्योंकि वो साधुओं को गालियां वक्त दिया करते थे जब उनके घर में साधु संत आते थे। तो उन्होंने कहा
कि इनका कल्याण कैसे हो। तो एक साधु महात्मा थे जो अपने गुरुदेव भगवान के तरीके से पर्सनैलिटी में, उन्होंने कहा परेशान मत हो, इनका कल्याण हो जाएगा। वो करमचंद के रूम में पहुंचे, उनको नॉक किया, जैसे ही उन्होंने गेट खोला तो बड़े गुस्से में थे, क्रोधित थे। जो करमचंद्र थे उनको गुरुदेव भगवान ने वहीं गिरा दिया और छाती पे चढ़ के बैठ गए, बोले राम राम बोल। उन्होंने कहा नहीं बोलूंगा। बोले नहीं बोलोगे तो हम तुम्हें यहीं गला दबा के मार डालेंगे, कोई जान भी नहीं पाएगा, कैसे मरे। तो दहशत में करमचंद ने सोचा कि इस समय तो बचने के लिए राम राम बोल दो। 2 बार राम राम बोले थे। और जब उनकी डेथ हुई और जब वो पहुंचे हैं यमदूत जी के पास, महाराज जी के पास, तब यमदूत महाराज ने कहा कि तुमने जिंदगी भर पाप किया, 2 बार राम राम बोला है, इसके बदले में तुम क्या चाहते हो। उन्हें उन गुरुदेव की, उन संत भगवान की बात जो है याद आ गई। बात क्या थी, उन्होंने कहा था बेटा ये नाम जो है इसको कहीं बेचना मत, इसकी कीमत मत लगाना। तो करमचंद ने बोला यमदेव से कि आप मुझे इसकी पहले कीमत बताओ, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, तब मैं बताऊं मैं क्या चीज लेना चाहता हूँ। तो ऐसे करते करते वो ब्रह्मा जी के पास, सभी के पास होते हुए साकेत धाम पहुंचे प्रभु श्री राम का, और प्रभु श्री राम ने उनको गोद में बैठाला। तो आप नाम का केवल आश्रित हो जाइए, नाम भगवान जो है सारी चीजें आपको जो है प्रदान करवा देंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है एक बहन ने किया कि भैया मेरे घर में एक चित्र है श्री जी का, मैं उनकी पूजा करती हूँ, भैया मेरे घर में मांस बनता है इसलिए मैं खाने का भोग नहीं लगा पाती हूँ, तो इससे कोई मुझे दोष लगेगा? बिल्कुल आपको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसी चीज ही आपके यहाँ नहीं बनता है, अभक्ष बनता, तो आप उसका भोग नहीं लगा सकते। इसमें आपको दोष नहीं, आपके परिवार वालों को दोष लगेगा, क्योंकि वो किसी की हत्या करके, अपने स्वार्थ के लिए किसी की हत्या करके फिर अपना पेट भरते हैं। ठीक है। दूसरा इन्हीं का और सवाल है कि भैया मैं तरसती हूँ, बहुत ऐसा पर्व होता है जो मुझे करना पड़ता है, यानी कि इनकी ससुराल में अलग अलग देवी देवताओं की उपासना की जाती है, उसके अनुसार आपको कोई भी पाप नहीं लगता, कोई भी दोष नहीं लगता। आप सिर्फ श्री जी पर आश्रित रहिए, मानसिक सेवा करिए और नाम जप करते रहिए, नाम जप मत छोड़िए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है रजनी बहन का। ये पूछती हैं कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश, अगर हम राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं तो नवरात्रि और जैसे आज सकट, तिल चौथ और अन्य व्रत रखने चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं। अपने संप्रदाय में रस भक्ति है, प्रेम की भक्ति है। अपने संप्रदाय में कोई भी ऐसे नियम अभी तक नहीं है। श्री हित हरिवंश चंद्र जी महाराज ने कोई ऐसे नियम नहीं बताए थे। प्रेम का नियम है, प्रेम, निश्चल प्रेम आप करिए प्रिया प्रीतम से। प्रिया प्रीतम जहाँ पे आ जाते हैं वहां सारी चीजें खत्म हो जाती, उनके आगे ना कुछ है ना ही उनके पीछे कुछ है। आप ये समझ लो वहां पे सारे नियम धर्म कर्म जो है वो सब श्री हरिवंश जी महाराज जी हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। का नाम है इमलसी, मुझे समझ में आ रहा है। इन्होंने लिखा है राधा वल्लभ श्री हरिवंश भैया जी, मुझे पूजा पाठ करते हुए अक्सर उबासी आती, क्या मेरी पूजा में कोई कमी या गलती होती? नहीं। इसके 2 रीजन होते हैं। पहली तो रीजन ये कि हो सकता है कि आपका पेट ना साफ रहता हो, इसलिए आपको उबासी आती हो या नींद आती है। दूसरी चीज ये होती है कि हमारे अंदर जो भी विकार होते हैं वो जब हमारे अंदर से निकलते हैं तो उबासी के द्वारा वो विकार जो है हमारे मुंह से बाहर आते हैं। ये 2 रीजन जो मैंने सीखे, जो मैंने जाने अभी तक, मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। गीता रावत जी का है कि जय श्री राधे कृष्णा भैया, मैं उत्तराखंड से हूँ, हमारे यहाँ बहुत काम होता, बहुत मुश्किल होता नियमों का पालन करना। कोई बात नहीं, आप जब समय मिले, आपको 24 घंटे तो आप काम नहीं करते होंगे, जब भी आपको समय मिले 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आप लाडली लाल जू को लाड़ लड़ा लीजिए। उनको जैसे हो सके वैसी, उनकी जैसी सेवा बन सके वैसी सेवा कर लीजिए। और नाम जो है, काम करते हुए भी, अपना सांसारिक कार्य करते हुए, घर का कार्य करते हुए भी नाम जो है वो मत छोड़िए, नाम निरंतर लेते रहिए। नाम भगवान में बहुत सामर्थ्य है, वो सब कुछ करवा देंगे। आपको कुछ भी करने की, कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। नाम सदैव जीव का कल्याण ही करता है, क्योंकि नाम का जो काम है, जैसे जहर का काम है ना निपटाना, वैसी नाम का काम है कल्याण करना। तो कल्याण होगा चाहे जैसे आप नाम ले रहे हो। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है भारत करिया जी का। ये लिखते श्री राधे राधे नमस्कार, ये जो आप YouTube चैनल से सेवा कर रहे हैं ये पूज्य महाराज जी के साथ जुड़ा हुआ है या आपका पर्सनल? नहीं जी, ये मेरा पर्सनल अपना YouTube चैनल है, लेकिन मैं गुरु जी के आज्ञा, उनके वचनों के अनुसार ही चलता हूँ। अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करता हूँ। मैं जो भी आप लोगों को जानकारी देता हूँ, गुरुदेव भगवान से जो मैं कैच करता हूँ, जो मुझे मिलती है, जो मुझे प्राप्त होती है, मैं वही जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और ये मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं कुछ कर पाऊँ, ये श्री जी जो है वो स्वयं करवाती हैं।
तो आप ये मानो कि श्री जी की कृपा है, वही करा रही हैं, जैसे बन पड़ रहा है वैसे वो करा रही, मैं सिर्फ माध्यमों में इस्तेमाल किया जा रहा हूँ। अगला सवाल है केशव भाई के, लिखते श्रीहित हरिवंश भैया, राधा केली कुंज वाला जो ऐप है उससे श्रीहित चतुरासी जी का पाठ कभी पढ़ सकते हैं या कोई नियम? उसका कोई नियम नहीं है, जब समय मिले नहाने धोने के बाद तब आप पाठ करिए। पाठ करते करते आपको रटते रटते अगर याद हो जाए तो जो पद आपको याद हो जाए उनका उठते बैठते खाते पीते आप गान करते रहिए, फिर उसका आनंद आपको स्वयं मिलेगा। केवल 6 महीने ऐसा करके देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, अपने आप पद चलेंगे। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेहा बहन का सवाल है, भैया राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा या फिर राधा वल्लभ श्री हरिवंश दोनों में से किसी एक जाप कर सकते हैं क्या? दोनों में से किसी एक जाप करने से राधा नाम से प्रेम हो जाएगा? बहन, माला से आपको 11 माला करनी है राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की। उसके बाद आपको पूरे दिन में कोई टेंशन नहीं, जब जितना समय बचता है राधा 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 जपते रहिए। उसके 6 महीने के बाद आप भी खुद कमेंट करके बताओगे कि क्या आपको मिला, क्या महसूस करते हो आप। अगला सवाल है नवरीत खैरा का, ये लिखते हैं, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, क्या आप बता सकते हैं कि किस दिन गुरु दीक्षा गुरु जी के यहाँ देते हैं? कोई खास दिन होता है या किसी भी दिन? किसी भी दिन गुरु दीक्षा आपको प्राप्त हो सकती है, कोई खास दिन निश्चित नहीं किया जाता। यमुना स्नान के बाद ही गुरु दीक्षा आपको दी जाएगी, ये फिक्स होता है। और जो नियम गुरुदेव भगवान के यहाँ से मिलते हैं, 1.5 साल तक वो नियम करने के बाद श्री जी जो है शरणागति का खुद विधान बनाती, जैसी विधान आपको बनेगा आपको स्वयं गुरु दीक्षा जो है उसके लिए आदेश हो जाए, गुरुदेव भगवान खुद आपसे कहेंगे यमुना स्नान करके आइए और दीक्षा लीजिए। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है लोक गीतों की सुगंध। भैया जी, मेरा सवाल है कि अगर कोई पढ़ा लिखा ना हो और वो पाठ ना कर सके तो गुरुदेव भगवान से गुरु दीक्षा मिल पाएगी? प्लीज जरूर बताइएगा, क्या करना होगा मिल जाए गुरु दीक्षा? जी हाँ, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो गुरुदेव भगवान के यहाँ जो भी वाणी जी दी जाती हैं वो सब यूट्यूब पर अवेलेबल है, उनको आप सुन सकते हैं। सुनने में भी वही वर्क होगा जो पढ़ने पर होता है, यानी कि जो आपके जीवन में कार्य करेगी ये वाणी जी, वो जो आप पढ़ने पर कार्य करेंगी वही सुनने पर। सुन ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो पढ़ने से ज्यादा सुनने में याद हो जाता है। जब वो चीजें आपको याद होने लगे आप अपने दिमाग में बसाते जाइए, जो पद आपको याद हो जाए उसको गुनगुनाते रहिए। बस नाम जप और जो मंत्र आपको गुरुदेव भगवान के पास से मिलेगा वो निरंतर आपको जो है जपते रहना है, और नाम जो है वो कंटिन्यू आपको जपना है तब तक जब तक आपकी हर एक सांस ऊपर नीचे, जब आप सांस लेते हो फिर आप छोड़ते हो, जब तक उसमें ना नाम चलने लगे तब तक नाम को रटने का अभ्यास जो है वो करते रहिए, उसको छोड़िए मत, गैप मत करिए कोई भी उसमें। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है नेहा गुप्ता बहन का, ये लिखती, राधे राधे सर, जानकारी के लिए धन्यवाद। अगर कोई इंडिया से बाहर है और साल में एक बार ही आ पाता है तो फिर दीक्षा कैसे मिलेगी? एक बार आप आकर के जो नियम गुरुदेव भगवान के यहाँ दिए जाते हैं वो नियम ले लीजिए, फिर 1.5 साल का समय आपको दिया जाता है। 2 महीने में आप नहीं आ सकते, वाया मेल आप कांटेक्ट करते रहिए, आप बता दीजिए जब आप आएंगे नियम लेने, तभी आप वहाँ आश्रम पे जो संत भगवान होते हैं उनको बता दीजिए कि मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ और ये प्रॉब्लम है तो मैं 2 महीने में नहीं आ पाऊँ, तो वो लोग आपको सजेस्ट कर देंगे, या हो सकता है आपको कॉन्टेक्ट नंबर जो है इंडिविजुअली जो है प्रोवाइड कर दिया जाए, तो उसके माध्यम से आप जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जब नेक्स्ट टाइम आप आओगे तो आपको दीक्षा मिल जाएगी 100% श्योरिटी, ये ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आप कंट्री से बाहर हो तो बार बार 2 महीने में कैसे आपका पॉसिबल है ही नहीं। तो आपको जब वन टाइम जब आप आओगे तब नियम दिए जाएंगे, सेकेंड टाइम जब आप आओगे तो आपको दीक्षा मिल जाएगी, लेकिन तब जब आप पूर्ण निष्ठा और भाव के साथ जो भी नियम दी जाएंगे उनको आप निरंतर 1.5 साल तक पालन करते रहेंगे, तो ही श्री जी जो आपके शरणागति का विधान बनाएंगी तभी आपको प्राप्त होगी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। संकेत नायक हैं, इन्होंने लिखा है, भाई मैंने आज से तुलसी माला गले में धारण की है, माला को गले में सिंगल या डबल पहनना चाहिए? मैंने डबल पहन रखी है, जैसा कि मुझे आदेश मिला था गुरुदेव भगवान के यहाँ से। अगर आपके पास अभी डबल नहीं है, सिंगल पहनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वृंदा देवी आपके गले में है, लेकिन आगे चल के प्रयास करिएगा कि डबल में आप पहन लीजिए अगर आप इसी संप्रदाय में आ रहे हैं तो। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कोमल साहू बहन का, श्री हरिवंश गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र
मतलब एक माला 108 बार, यानी कि 108 मनके का लगभग कितने देर में पूरा होता है? ये 10 से 15 मिनट में पूरा हो जाता है। अगर आप मंत्र चलाते हैं तो 15 मिनट, और अगर नाम आपको दिया जाता है तो उससे कम समय लगता है। 1 मन का मतलब 108 मन का जब कंप्लीट होते हैं एक माला आपका। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। स्टाइल विथ रश्मि बहन के यहाँ से इन्होंने लिखा, अष्टयाम सेवा पूरे दिन करनी है। अगर घर में ठाकुर जी श्री जी नहीं है तो कैसे करें रोज प्लीज? तो आप एक चित्रपटल ले लीजिए हमारी श्यामा श्याम जू का, उसकी सेवा आप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं, जिसमें गुरुदेव भगवान, महाप्रभु जी और राधा वल्लभ लाल जू जो हैं तीनों लोग रहेंगे, तो आप आसानी से सेवा कर सकते हैं। और अभी अगर आप ऑनलाइन नहीं मंगा सकते तो कोई भी श्यामा श्याम का चित्र ले लीजिए। नहीं हो सकता है तो नाम सेवा विराजमान कर लीजिए। नाम सेवा विराजमान करने से बड़ी कोई सेवा नहीं है, नाम सेवा विराजमान करिए, सबसे अच्छा होगा। जब समय मिले जिस पहर की उस पहर की सेवा करिए, सर्दी गर्मी को देख करके सेवा करिए। सर्दियों में गर्म वस्त्रों का आप इंतजाम कर लीजिए, व्यवस्था कर लीजिए। गर्मियां हैं तो ऐसे कपड़े पहनाइए जिसमें ज़्यादा गर्मी ना लगे। बाकी आप जो है भोग वगैरह लगाएंगे उसके नियम पे मैं वीडियो ऑलरेडी बना ही चुका हूँ कि घर में कैसे आप अष्टयाम सेवा करें, उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, तो मैं आपको विस्तार से सेवा बता दूंगा, या इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है की ओर, मैं नाम यहाँ क्लियर नहीं करूंगा। इन्होंने पूछा है कि प्रभु जी ये बताइए, मासिक धर्म में हम ये पाठ कैसे कर सकते हैं? देखिए, मासिक धर्म में अगर आप हैं तो अपवित्र अवस्था है आपकी, तो आपको क्या करना है, हाथ में ले करके ग्रंथ को नहीं पढ़ना है, वाणी जी वगैरह को आप मोबाइल पे पढ़ सकते हैं। माला से जाप आप नहीं कर सकते हैं, बिना माला के आप नाम जाप कर सकते हैं, मंत्र जाप आप नहीं कर सकते हैं बिना माला के भी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मंत्रों का जाप जो है पवित्र अवस्था में पूर्ण रूप से जब आप हो तभी करना चाहिए। तो नाम आप जप सकते हैं कंटिन्यू। दूसरी चीज़, वाणी जी का जो पाठ है मोबाइल में आप पढ़ सकते हैं, हाथ में लेकर के नहीं पढ़ सकते जब तक आप पवित्र ना हो जाए। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल अब है नहीं, सभी आप लोगों के सवाल जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद भी अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट रहता है, किसी के सवालों का सही जवाब मैं नहीं दे पाया हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी से, और प्रयास करूंगा कि नेक्स्ट टाइम मैं आपको जवाब सही से दे पाऊँ। अगर आज अब भी आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो जवाब मिलने के बाद भी, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो अपने भाई को सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश।